नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बेसिकली देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हम नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें दो तीन बातों का पता होना ज़रूरी है कि नंबर किसे कहते हैं या नंबर बना कैसे। आज हम यही पहले डिस्कस करेंगे नंबर किसे कहते हैं। तो नंबर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिट किसे कहते हैं। फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट क्या बोलते हैं, डिजिट क्या है, सिंबल्स हैं 0 1 2 3 अप टू 9। ये जो सिंबल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट। अगर हम इन सिंबल्स का यूज करके ग्रुप में अरेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा नंबर, संख्या, ग्रुप ऑफ डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 23, 222, 11, 111, ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं डिजिट्स के। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नंबर। आप आगे एक चीज देखें, ये दो डिजिट है, क्या है आप बताएं, ये डिजिट भी है या नंबर है। तो आप देखेंगे ये बेसिकली डिजिट है, बट मैं इसको नंबर कह सकता हूं कैसे, अगर मैं इसके आगे जीरो ऐड कर दूं। जीरो ऐड करने पर इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये किस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, ग्रुप्स के फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, हमारा एक नंबर। तो दो क्या है, हमारा एक नंबर है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, एक है हमारा रियल नंबर, दूसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, और इमेजिनरी नंबर होता है हमारा काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, दोज नंबर रिटर्न ऑन नंबर लाइन। वो उन संख्याएं जिनको मैं क्या है, नंबर लाइन पर अरेंज कर सकता हूं, उनको मैं बोलता हूं क्या, रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये नंबर लाइन दी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, जीरो न्यूट्रल है, -1, -2, -3। आपको अगर पता होगा, जैसे भी हम इस लाइन से इधर की तरफ जाते हैं तो नंबर हमारा छोटा होता जाता है, और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो नंबर हमारा बढ़ता जाता है। एक बात आप ये याद रखना कि नेगेटिव में नंबर होता है, नेगेटिव में नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही क्या होता है, छोटा। और पॉजिटिव में नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। आप ये हमेशा याद रखना कि राइट हैंड साइड पे नंबर हमेशा बढ़ता है और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर हमेशा ही कम होता है। तो हमने रियल नंबर को बताया कि वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे अरेंज किया जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। अच्छा, तो अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। इसको क्या है, या आप एक डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, दोज नंबर विच आर नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल -7 अंडर रूट में, -8 अंडर रूट में, -10 अंडर रूट में, ये जो नंबर्स हैं नेगेटिव के रूट, स्क्वायर रूट, इनको हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। एक चीज़ ये याद रखें, जो -1 होता है अंडर रूट में, इसको बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से। जो आई होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है आयोटा। क्या मतलब होता है इसका, आयोटा। तो आप एक चीज देखें, अगर मैं इस √7 को अलग रख लूँ और -1 अंडर रूट में, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर मेरा यही निकल के आएगा। तो अब आप एक चीज देखें कि इस -1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आई को लिख सकता हूँ। तो मैंने इस आई को इस तरह से लिख दिया। तो ये जो नंबर निकल के आया √7i, ये क्या है, मेरा एक इमेजिनरी नंबर है जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको मैं बोलता हूँ क्या, इमेजिनरी नंबर्स। अब एक चीज़ देखें, एक नंबर्स होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार। ठीक है, क्योंकि जेड एक क्या होता है, जेड को वैसे बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं, इंटीजर से करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ये होता है जो ए है,
ये रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को। आयोटा किसको बताता है? आपका इमेजिनरी पार्ट को। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम प्लस या माइनस करते हैं, जो नंबर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा है जैसे 7 क्या एक रियल नंबर है, इसको क्या हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लस माइनस, या तो प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, √3i। इसको मैं क्या है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम देखेंगे आगे कि हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। हम देखेंगे नंबर सिस्टम में हम रियल पार्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इंटीजर्स, एक होता है हमारा डेसिमल, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल। जैसे हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक, इसे बोला जाता है दशमलव। दशमलव का अर्थ होता है 10 अंक, 10 के बाद क्या हो उसमें एक बिंदु हो, इसे बोलते हैं दशमलव। पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स क्या? कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। इसको डिनोट किया जाता है Z से। आगे हम बात करेंगे डेसिमल की। डेसिमल को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक है हमारा शांत दशमलव जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है अशांत दशमलव जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? वो डेसिमल्स जो क्या होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने अगर 2 का भाग दिया 3 में तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 2 पंजे 10। अब इसके आगे कोई डिविजन नहीं पॉसिबल। ऐसी संख्या जिसके बाद क्या होता है रिमाइंडर, या आप ये बोल सकते हैं रिमाइंडर क्या आता हो? 0 आता हो, उन संख्याओं को हम बोलते हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप यहाँ पे देखें कि 1 2 पॉइंट के बाद नंबर के आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो मतलब टर्मिनेट हो चुका है नंबर। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4, 4 के बाद नंबर टर्मिनेट हुआ है। यहाँ देखें हम नॉन टर्मिनेटिंग में, इन्हें हम बोलते हैं क्या? अशांत दशमलव। इनमें होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, जैसे हम बोलते हैं क्या? रिकरिंग। इसे हम ये भी बोल सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। इन्हें हम बोलते हैं क्या? नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग नंबर का मतलब होता है रिपीट हो रहा है कोई नंबर। जैसे आप यहाँ देखें कोई अगर हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमारे को जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 1 1 1 1। मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। अगले में 183 मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 3 के बाद ये साइकिल क्या है इसकी? रिपीट होते जा रही है। यहाँ पे आपने देखा 6 6 6 6, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा, आगे चलता ही जा रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे चलता ही गया, 3 1 4 3 1 5 डॉट 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 आगे चलता ही जा रहा है, 5 4 9 4 7 8 समथिंग लाइक। ऐसे नंबर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। इन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? कि जैसे आपने √2 √3 √4 √5 √6, √4 का मतलब अगर आप √4 को देखेंगे तो √4 का मतलब होता है 2, बट 2 क्या है? एक पर्टिकुलर नंबर है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा नंबर इंटीजर्स में, ठीक है। जैसे आपने देखा √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.37 1.732 डॉट 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 आगे चलती जाती है, ठीक है। अब हम इस चीज को देखते हैं कि एक हमारे पास एक नया नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर, जिसको इन्हें बोलता है परिमेय संख्या। दोज नंबर विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वह संख्याएं जिनको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए? जो q है वो क्या है? 0 ना हो। जैसे आप इनमें से एक संख्या उठाएं, हाँ, ये एक और चीज आपको पता होना चाहिए, अगर ये नंबर कोई बार बार रिपीट हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि बार। ये नंबर क्या बार बार रिपीट हो रहा है तो एक बार इस पर क्या लगा देते हैं हम? बार, इस नंबर पे बार। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर क्या है? बार बार आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा? 6 पे बार लगा दिया, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो याद ये रखना, एक ट्रिक बता देता हूँ अभी।
जैसे ही जिस संख्या पर जितनी बार बार होता है हम उसके आगे क्या करते हैं, 9 लगा देते हैं। क्या करते हैं, 9 लगा देते हैं। आपको आगे बताऊंगा कैसे लगाते हैं 9, बस अभी आप ये याद रखें, अगर हम बार हटाते हैं तो 9 लगा देते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। अगर आप इसको देखें, इस नंबर को मैं किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में लिखूंगा तो 183 कितनी पे बार है, 3 संख्याओं पे, तो 3 बार 9। अब ये जो नंबर है किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, P/Q की फॉर्म में। ये आप देखें ये किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, P/Q, और Q यहाँ पे 0 नहीं है। तो इन नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर। यहाँ टर्मिनेटिंग नंबर में हम अगर इसको देखें, पॉइंट आप हटाएंगे तो 2 0 लगा देंगे। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 15, 20। ये जो नंबर निकल के आएगा ये क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, रेशनल नंबर। अब आप समझे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स, इनको मैं क्या बोल सकता हूं, रेशनल नंबर्स। इनको हम कहेंगे क्या, रेशनल नंबर। ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग पार्ट को हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। फिर एक आता है जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, इनको मैं बोल देता हूं क्या, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं हम इनको, इर्रेशनल नंबर। जितने भी हमारे रूट के नंबर होते हैं, जैसे रूट वन तो नहीं होगा, 2, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू क्या हो गई, रूट 1 का मतलब 1 हो गया, तो 1 क्या एक इंटीजर है। 2, 3, 5, 7, 6, 8 अप टू n, जितने भी नंबर हैं, पाई और रूट पाई, ये दोनों ही क्या हैं, इर्रेशनल होते हैं। अभी इन चीज़ों पे विवाद चल रहा है, जैसे कहीं कहीं हम वैल्यू ले लेते हैं 22/7, ये क्या है, हमारी P/Q की फॉर्म में है, यही तो ले लेते हैं हम। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं कि लगभग इतनी आ रही है। एक्चुअल में जो वैल्यू होती है पाई की, वो हमारी ये होती है 3.17 समथिंग। आपने देखा होगा क्या, 3.14 डॉट 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 चलते ही जाती है, ये होती है पाई की एक्चुअल वैल्यू, जो खत्म नहीं होती। इसलिए क्या होता है, पाई जो होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये जो संख्या है इनको मैं क्या है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो आप समझे इर्रेशनल नंबर क्या है, वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या है, इर्रेशनल नंबर। वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। परमेय संख्या, इन्हें हिंदी में बोला जाता है अपरमेय संख्या। आगे देखते हैं कि इंटीजर्स, पूर्णांक हमने देखा, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू n नंबर्स, इन्हें हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। अगर इन काउंटिंग नंबर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं, याद रखना पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है। अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या, होल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इवन ऑड, जिसे बोलते हैं सम विषम। इवन नंबर क्या होते हैं, जो क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो क्या होता है 2 से डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर। आप एक चीज देखें, इवन नंबर्स क्या हो गए, 2, 4, 6। ऑड नंबर क्या हो गए, 1, 3, 5, 7। ठीक है। ऑड क्या होते हैं, अगर हम ऑड को प्लस या माइनस करें तो हमारा जो नंबर आएगा निकल के वो कैसा आएगा, इवन आएगा। अगर मैं इवन में से इवन को घटाऊं या जोड़ूं, जो मेरा नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इवन आएगा। अगर मैं ऑड में प्लस या माइनस करूं इवन, जो नंबर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑड। आप देखें, जैसे यही ले लेते हैं 1 ± 3। अब आप देखें, अगर आप जोड़ोगे 3 और 1 4, अगर आप घटाओगे तो 2, नंबर क्या आ रहा है, इवन। अब बात करें यहाँ पे इवन की,
अगर आपने इवन नंबर लिया जैसे 2 में आपने 2 या 6 जोड़ दिया तो क्या आएगा नंबर, इवन आएगा 8। अगर आपने नंबर लिया यहाँ पे 3, यहाँ पे आपने नंबर लिया 4, अब आप इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो नंबर क्या आएगा, ऑड। 3 और 4 7। समझ गए। देखिए एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो क्या होता है, खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स ओन टेबल, दोज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिनको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6k + -1। इसका मतलब क्या होता है समझें आप। जैसे आप कभी 6 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे, या तो कंप्लीट चले जाएगा या क्या होगा, एक रिमाइंडर छोड़ेगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर कहाँ तक छोड़ेगा वो, 5 तक। 5 के बाद क्या होगा, जैसे ही रिमाइंडर 6 आएगा तो वो नंबर क्या होगा, 1 पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि वो संख्याएं जो डिवाइड करने पे 6 से क्या छोड़ती हैं, 1 प्लस या माइनस में। आप इसको करके देखें, अगर रिमाइंडर अगर 5 आ रहा है तो मतलब क्या है, एक नंबर उसमें क्या है, कम है। अगर नंबर एक ज़्यादा हो तो एक नंबर उसमें ज़्यादा हो गया। जैसे आप यहाँ पे देखें, आप इन 2 नंबरों को छोड़ दें, इनकी बात ना करें, तो आप यहाँ देखें 5। अगर मैं यहाँ k की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, k की वैल्यू 1, 6 बन जा 6। अब इसमें से एक अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या आएगा मेरा 5। 6 बन जा 6 + 1 कर दूंगा तो 7। अब यहाँ पर वैल्यू पुट किया आपने एन k की वैल्यू 2, 6 2 जा 12 -1 11, 6 2 जा 12 + 1 13, 6 3 जा 20, 6 3 जा 18 -1 17, 6 3 जा 18 + 1 19, 6 4 जा 24 -1 23, 6 4 जा 24 + 1 25। बट 25 क्या है, एक हमारा ऑड नंबर है। तो इस केस में क्या है कि ये जो रूल है ये हर नंबर के लिए फिट नहीं है, बट ये अप्रॉक्स मोस्ट ऑफ द नंबर के लिए परफेक्ट है। अगला नंबर आपने देखा 29, 6 5 जा 30 -1 29, 6 5 जा 30 + 1 31। मतलब आधे से ज़्यादा नंबरों के लिए क्या है, ये रूल सेटिस्फाई है। बट कुछ नंबर्स हैं जिनके लिए रूल सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की। देखिए वो नंबर्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्राइम नंबर हैविंग HCF 1, 2 प्राइम संख्याएं जिनकी HCF क्या हो, 1 हो। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, जरूरी ये नहीं है कि वो नंबर प्राइम ही हो, कोई भी नंबर हो जिसमें HCF क्या हो, 1 आए, उन संख्या को बोलते हैं क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे 9 और 4, HCF क्या है इनमें 1। अगला टर्म 15 और आपने ले लिया 23 या आपने ले लिया 22, कुछ भी आप ले सकते हैं। आपने देखा HCF क्या है इसमें भी 1। आई होप आपको ये बेसिक जो था समझ में आया होगा। इसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे NCERT क्वेश्चंस। देखिए अभी 2 नंबर और रह गए हैं, उन 2 नंबर्स को और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम करते हैं NCERT के क्वेश्चंस। देखें, एक होता है आपका को प्राइम नंबर, एक आपका नंबर होता है कंपोजिट, एक आपका होता है परफेक्ट नंबर। ये आपको 3 नंबर रह गए हैं, आप इन 3 नंबरों को बता दें। देखो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, आप इसको एग्जांपल से समझें। जैसे कि 6 लिया, आप 6 के फैक्टर कीजिए, 1 2 3 6। ठीक है, अब आप इनका सम कीजिए, 1, सम कितना आ रहा है 12। वो संख्याएं जिनके फैक्टर करने पे उनका जो सम है वो क्या है, दुगना है। क्या है, दुगना। उन संख्याओं को बोल देते हैं क्या, परफेक्ट नंबर्स। और आप एग्जांपल के लिए देखें, जोड़ें आप, जब आप प्लस करेंगे इनका, देखो 2 और 3, 2 और 1 3, 7 7 दूनी 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका क्या आ रहा है, ये सम फैक्टर का
डबल आ रहा है, तो इन नंबर्स को हम बोल देंगे परफेक्ट नंबर। अब अगला जो नंबर आता है वो हमारा नंबर आता है कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है वो संख्याएं जिनके जो फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं, वो क्या हो, 2 या 2 से अधिक हों, 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक हों, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें, जैसे 4, 6, 8, ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे क्या, कंपोजिट नंबर्स। अब ये जो 4 है, 4, 8, 9, ठीक है, ये जो 4 है इसको बोलेंगे क्या, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। ये जो 9 है इसे हम बोलेंगे क्या, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। और ये कोप्राइम नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं दो प्राइम नंबर के फैक्टर, दो प्राइम नंबर के फैक्टर, इन्हें बोलते हैं क्या, कोप्राइम नंबर। जैसे 7, 11, 11, 13, 17, 19, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, कोप्राइम नंबर्स। अब आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि 1 इवन है, 1 कौन सा नंबर है, प्राइम है, कोप्राइम है, कौन सा नंबर है, ये आपको बताना है होमवर्क में। 1 क्या है, इवन है, इवन ऑड को छोड़ करके प्राइम है, कोप्राइम है, कंपोजिट नंबर है, कौन सा ये नंबर है, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है। अब हम आगे देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस।